जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप लोगों ने लाइक कंप्लीट कर दी है, थैंक यू सो मच उसके लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन शैडो मोनक बन चुका है, जिसके वजह से अब उसके पास एक नया स्किल आ चुका है। वो अब जिसे भी मारेगा, मतलब अपने ओपोनेंट्स को मारने के बाद खुद के शैडो आर्मी में ज्वाइन करा सकता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सबसे पहले जिन को देखते हैं डंजन से बाहर आते हुए, और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बिस्तर पे सोया हुआ है और तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसके वजह से उसे उठना पड़ता है। और उसके फ़ोन में हम देखते हैं जिन्हा का कॉल आया है, जो उसे फ़ोन करके बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, भैया आपको पता नहीं है आज मेरे 5 बजे मेरे पेरेंट टीचर्स का मीटिंग है, आपको जल्दी आना है। जिन भी जल्दी जल्दी करने लगता है क्योंकि अब बहुत देर हो चुका है और उसे बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। तभी देखते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए बाथरूम में जाता है। अपने खुद के ड्रेस को देख के वो सोचने लगता है, मैं उसके होमरूम टीचर से मिलने जा रहा हूँ। और उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है, हम बैंक में देखते हैं वो बैंक में आया है अपने लिए एक डेबिट कार्ड और अपने अकाउंट को अपडेट करने के लिए। पर तभी देखते हैं बैंक स्टाफ उसकी बैंक के अपडेट करने के बाद उसमें जब अमाउंट देखती है वो पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि उसमें 1.4 बिलियन ओन था, जो कि उसके जैसे मतलब इतने कम एज के बंदे के लिए बहुत ज़्यादा था। और इसीलिए वो उससे पूछती है, आई एम सॉरी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो मैं पूछ सकती हूँ आप क्या करते हैं? तभी जिन कहता है, आई एम अ हंटर। ये सुन के वो सोचने लगती है, ओह एक हंटर, मैंने सुना था वो लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, पर इतना नहीं पता था। और तभी वो अपना बैंक के, जैसे कि हम सबको पता है बैंक, आपके पास अगर पैसा होगा तो बैंक आपको बहुत अच्छा ऑफ़र देंगी, और वैसे ही वो भी जिन को ऑफ़र देने लगता है, पर जिन बहुत ही अच्छे से रिजेक्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है, अब जिन्हा की स्कूल में देखते हैं, जिन्हा को देखते हैं। जिन्हा सामने किसी को देखते हुए कहता है, सीरियसली तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? असली वाला संग जिन वो कहाँ है? तभी हम जिन को देखते हैं, वो बहुत ही अच्छे से तैयार होके आया है और उससे कहने लगता है, क्या मुझे दिखने में अजीब लग रहा है? तभी हम देखते हैं वो दोनों स्कूल के अंदर है। सब कोई जिन को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं। सब कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत उसके भाई है, पर हमें तो याद नहीं उसके भाई इतना ज़्यादा खूबसूरत था। और दूसरी तरफ जिन्हा भी उससे मजाक करके कहने लगती है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इनमें से किसी को भी पटा दे सकती हूँ, क्या बोलते हो? पर जिन को यह मजाक पसंद नहीं आता और वो उसका गाल खींचने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो टीचर के रूम में पहुंच जाता है। टीचर उसे देखने के बाद कहता है, नाइस टू मीट यू संग जिन हो, मुझे नहीं पता था कि उसकी भाई इतना ज्यादा हैंडसम है। वो टीचर उसे बैठने के लिए कहती है। उसके बाद जिन को तो नॉर्मली टेंशन होने लगता है कि शायद वो जिन्हा के लिए कुछ कहेंगी, पर वो मिस उसे इंश्योर करती है कि ये सब जिन्हा के बारे में नहीं है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर रही है। पर फिर भी एक चीज़ है जो कि मुझे खाई जा रहा है, पर उससे पहले तुमसे एक क्वेश्चन करना है। मैंने सुना कि तुम एक हंटर हो। आई एम सॉरी अगर ये तुमको बुरा लगे, पर अगर मान लो जैसे कि तुम हंटर हो तो तुम्हारे बहन भी कभी अवेकन हो जाए, क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? जीन बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है, बिल्कुल नहीं। ये सुन के वो टीचर कहती है, समझ गया मैं, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमारे स्कूल में एक लड़की है जो कि रिसेंटली अवेकन हुई है और उसके बाद से वो स्कूल नहीं आ रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा, ना चाहते हुए भी मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है वो हंटर बन गया, पर उसके फ्यूचर के लिए उसकी ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही बात करते करते वो मिस जिन को उस लड़की को कन्विंस करने कहती है, वो लड़की तुम्हारी बहन की दोस्त है और इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। उसका नाम है हन संग यू। ये नाम सुन के जिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वही लड़की उसके साथ डंजन में गई थी। सीन शिफ्ट होता है, जिन को देखते हैं वो स्कूल से बाहर आ रहा है, उसे टीचर के बातों के बारे में सोच रहा है, और तभी अपने सामने वो उसी लड़की को देखती है। वो लड़की उसे जिन्हा की फोटो दिखाते हुए कहती है, क्या ये तुम ही हो? तुम जब इंजर्ड थे, हॉस्पिटलाइज थे, हम तुम्हें देखने गए थे, पर मैं तुम्हें देख नहीं पाई थी। और जब उसे पता चलता है जिन यहाँ पे क्यों आया था, वो डायरेक्टली मना कर देती है और कहती है, तुम जो भी कहो, तुम अगर मुझे कन्विंस करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। मैं अब से स्कूल नहीं जाने वाला और मैं सिर्फ हंटर ही बनना चाहती हूँ। जिन कहता है, तुम्हारा रैंक क्या है? ई रैंक, राइट। और तुम किससे लड़ते हो? कोई वेपन या फिर बेयर हैंड से? अगर कोई वेपन होगा तो भी वो जल्दी ही खराब हो जाएगा, और इसीलिए ई रैंक का हंटर बनना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, और उसमें पैसा कमाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। पर बॉलर की किसी भी तरह की बात सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। इसीलिए जिनको समझ में आ जाता है ये लड़की बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, तो उसकी बात नहीं सुनेगा, उसे सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझाया जा सकता है। और तभी वो उसे कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ पे कन्विंस करने नहीं आया हूँ और मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा। और वो मन में सोचने लगता है, अगर उसे रियलिटी का पता नहीं चलेगा तो वो कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, उसे पता चलना चाहिए रियलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉलर की पूछती है, तो फिर तुम यहाँ आए क्यों हो? जिन कहता है, मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ ताकि तुम एक्सीलेंट हंटर बन सको। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी जगह हम एयरपोर्ट में देखते हैं हन डोंग सेओक आ चुका है, और आते ही वो कहता है,
अरे यार, कोरिया का हवा ही कुछ अलग है। और तभी उसको कोई ग्रीट करता है। वो भी उसे देखते हुए कहता है, ओह देखो तो कौन आया है, तुम्हें फिर से देख के बहुत अच्छा लगा वो चिंचुल। और वो कहता है, एक एस रैंक हंटर हमारे यहाँ पे पैर रखा है तो मुझे तो आना ही होगा कि मैं सर्वेलेंस टीम से हूँ। डोंगसो कहने लगता है, ओह सर्वेलेंस टीम, अभी भी तुम चेयरमैन के अंडर काम करते हो। और वो उसका और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मजाक उड़ाने लगता है। पर वो जिंचुल कहता है, अब कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं सर? ये सुन के उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ काम है इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी वो जिंचुल कहता है, आपने हमें धोखा दिया, अपने होमलैंड को धोखा दिया और बाहर चले गए क्योंकि वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे रहे थे और आप यहाँ पे आए हैं, यूँ ही तो आप नहीं आएंगे है ना। ई रैंक हंटर संग जिनवू और डी रैंक हंटर यो जिन हो, मैंने सही कहा ना? ये सुन के डोंगसो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम सर्वेलेंस एजेंट हो राइट? अगर तुम्हें ये सब ऑलरेडी पता है तो मुझसे क्यों पूछा? क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है? सच में क्या तुम मुझे रोकने आए हो? और वो बहुत ही गुस्से की नज़र से वो जिंचुल की तरफ देखने लगता है। पर वो कहता है, नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो बस मेरा काम करने आया हूँ। ये बात सुनकर डोंगसो उसे ऑफ़र करता है उसके साथ जाने के लिए। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, मेरे साथ चलो। पर वो जिंचुल का उसकी बातों में ध्यान नहीं था। वो बस ये सोच रहा है, होंग डोंगसो और उसके भाई दोनों को ही बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट किया गया था। ये दोनों ही डेंजन के अंदर जाके मर्डर करते हैं। ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन ना होने के कारण दोनों को ही पकड़ा नहीं गया। ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे जगह। हम एक बहुत बड़े से डेंजन को ओपन होते हुए देखते हैं। वहीं पे हम जीन और हान को देखते हैं। दोस्तों इस लड़की का नाम हान है तो अब से मैं वही कहूँगा। हम देखते हैं जीन उसे लेके मिस्टर हान के पास आया है। मिस्टर हान भी उस लड़की को देख के सोचने लगता है, अरे ये तो वही लड़की है ना उस दिन मिली थी। जितना मैं जानता हूँ ये एक ई रैंक का हंटर है और मुझे इसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। पर फिर भी अगर जीन के साथ ये आया है तो कुछ स्पेशल तो हो ही सकता है। और अगर जीन यहाँ पे आया है इसका मतलब वो सच में हमारे गिल्ड व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्टेड है। उसे देखना है हमारे न्यू रिक्रूट्स को कैसे ग्रीट किया जाता है। तो मैंने ऐसा ही कुछ किया है ताकि उसको अच्छा इंप्रेशन जाए। वो बोलता है ये एक सी रैंक का गेट है और ये जो एरिया है ये भी पहले से खाली कर दिया गया है तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी एक हंटर को देखते हैं। वो उनको चिल्ला के कहता है, ये कोई पिकनिक नहीं है, तुम्हें पता है ना बहुत देर हो रहा है तो चलो। जीन उसे देखते हुए कहता है, ये कौन है? मिस्टर आन कहता है, वो एक न्यू रिक्रूट है, ए रैंक का हंटर। लगता है देर होने के कारण उसे गुस्सा आ गया, माफ कीजिएगा। और जीन उसे देख के सोचने लगता है, क्या एक ए रैंक का हंटर? मिस्टर आन कहता है, उसका नाम है किम चुल। देख के तो समझ ही सकते हैं कि वो एक टैंक है। आज के जो ये स्ट्राइक स्क्वाड है एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक से बना है। मतलब टोटल 4 मेंबर्स इसमें है। ये बात सुन के जीन सोचने लगता है, अरे ये तो फिर एक सी रैंक के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पे सिखाने आया था, अगर इतना आसान हो जाएगा तो ये तो कुछ भी नहीं सीख पाएगी। दूसरी तरफ हम हान को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देखते हैं। तभी किचुल जीन के पीछे से आके कहता है, हेलो एक्सक्यूज़ मी मिस्टर संग जिनवू, ये रेड बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप इंटरवेन करेंगे तो प्लीज़ आप इन सब से थोड़ा सा दूर रहिएगा और दूर से थोड़ा सा देखिएगा बस। हान को देखते हैं, वो आगे जा रही है। जिन को बुला के कहती है, मिस्टर आप आ रहे हैं कि नहीं? जिन कहता है, आगे बढ़ो, आ रहा हूँ। और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो आगे जाने लगता है। जिन भी अब डेंजन के अंदर पैर रखता है। पर तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है। वो डेंजन जिसका कलर अभी ब्लू था वो धीरे धीरे रेड डेंजन में कन्वर्ट होने लगता है। वहाँ पे बहुत जोरों शोरों से हवा और मानव वेव्स चलने लगता है। ये देख के बाहर से मिस्टर हान और किचुल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। किचुल चिल्ला के कहता है, चीप चीप, ये गेट, ये आखिर क्या है? क्या ये एक जिन को देखते हैं, वो सोच रहा है ये गेट कुछ अलग फीलिंग हो रहा है। क्या इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ और अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा डेंजर महसूस हो रहा है। और तभी देखते हैं वो उस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मिस्टर हान को चिल्ला के कहता है, मिस्टर हान कॉन्टैक्ट द मेन स्ट्राइक स्क्वाड। अभी वो गेट धीरे धीरे बंद होता है और जिन वो भी धीरे धीरे उस गेट के अंदर चला जाता है। उसकी ये बात सुनते ही हम देखते हैं वो दोनों अब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मिस्टर हान खुद मास्टर को कॉल कर रहा है और तभी देखते हैं एक दूसरे बंदे को। वो कहता है, क्या एक रेड गेट? ऐसा नहीं हो सकता, कोई रेड गेट सी गेट से बाहर आए। अगर सच में तुम जो कह रहे हो वो सही है इसका मतलब मुझे खुद आना पड़ेगा ये सब देखने के लिए। और तभी हमें बताया जाता है ये एस रैंक हंटर बेक योनहो है। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब हुआ है। तो सीन शिफ्ट होता है, हम गाड़ी में देखते हैं मिस्टर बू जिनचुल और होंग डोंगसो को। वो दोनों गाड़ी में बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। फिर भी होंग डोंगसो कहता है, अरे तुम इतने स्लो क्यों चला रहे हो? इससे अच्छा तो मैं दौड़ के ही चला जाऊं। उसके बाद मिस्टर बू जिनचुल जब पूछता है, सर आपको जाना कहाँ है?
क्या आपको आपके भाई के ग्रेवयार्ड में या फिर मोनेस्ट्री में जाना है? वो कहता है नहीं, उसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे वहाँ पे ले चलो जहाँ पे वो। पर ये सुन के वो कहता है सर वो अभी कहाँ है ये तो पता नहीं, और सुना है कि वो एक डंजन में गया है, और हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे डंजन ओपन हुए हैं, शायद हमें वो ना मिले कौन से डंजन में गया है। पर ये सुन के होंग डोंग सो कहता है यार अब ये इंटरनेट का ज़माना है। वो मोबाइल में सर्च करने लगता है। सर्च करने के बाद उसे पता चल जाता है जिन कौन से जगह पे गया है, और वो उसे वहाँ पे ले जाने के लिए कहता है। पर ये सब करने में मिस्टर बू जिनचुल थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है तुम्हें तो पता ही है डेंजन्स में नॉर्मल हमारी दुनिया की रूल्स अप्लाई नहीं होते। आई ट्रस्ट यू कि तुम ये सब समझते हो जो मैं कह रहा हूँ, और अपना काम से काम रखो वो जिनचुल। मैं उन सालों को उस डेंजन के अंदर ही गाड़ के आऊँगा या नहीं ये मेरा चॉइस है, समझे? ये सुन के वो जिनचुल कहता है यस। सीन शिफ्ट होता है, हम सारे हंटर्स को किसी अलग ही जगह में देखते हैं। चारों तरफ बहुत ज़्यादा ठंड बर्फ़ पड़ रहा है, और सब ये देख के चौंक जाते हैं ये कौन सी जगह है, हम लोग कहाँ आ गए हैं। दूसरी तरफ जीन को देखते हैं, वो आसपास देख के सोचने लगता है मुझे कोई सस्पिशियस मूवमेंट का सेंस नहीं मिल रहा है, क्या हम लोगों को कोई अलग डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है? हान भी उससे पूछती है हम कुछ गड़बड़ में फंस गए हैं ना? तभी कुछ एरोज उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आने लगता है। एक एरो सीधा हान की तरफ आने लगता है, पर जिन अपने हाथों से उस एरो को रोक देता है। पर दूसरी तरफ देखते हैं एक हंटर को वो एरो जाके उसकी आंख में लगता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और शायद वो वहीं पे मर जाता है। और तभी हम दूर ट्रीज में देखते हैं दो आइस एल्फ्स को जिन्होंने उन पर अटैक करा है। उन्हें देखते हुए जिन कहने लगता है आइस एल्फ्स वो हमसे बहुत दूर है, शायद इसीलिए मैं उन्हें सेंस नहीं कर पाया। जो उनसे नहीं लड़े हैं वो नॉर्मली उन्हें आइस एल्फ्स कहते हैं, और जो उनसे लड़े हैं एक ही नाम से पहचानते हैं आइस स्लेयर्स, क्योंकि इनका मारना बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है। सीन शिफ्ट होता है हम बाहर, वहाँ पे मिस्टर बियोंग आ चुका है। वो गेट को छू के कहते हैं क्या सच में ये सीरंग का गेट है? मिस्टर हान कहते हैं हाँ सर, ये पहले तो सीरंग का ही था। मिस्टर बियोंग कहते हैं तुमने एसोसिएशन से बात करने की कोशिश की? हान कहते हैं हाँ सर की, उन्हें लगता है कि ये सीरंग है तो वो यहाँ पे कुछ भी मदद नहीं भेज पाएंगे। ये सुन के बियोंग सियोक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर बियोंग गेट की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है एक रेड गेट बहुत रेयरली ओपन होता है, ये इस दुनिया से बिल्कुल अलग होता है, किसी दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड होता है। पर एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये जो मेरे सामने रेड गेट है ये एटलीस्ट एक बी रैंक का है। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा अनलकी हुए तो ये ए रैंक का गेट या फिर उससे भी हायर गेट हो सकता है। और तभी वो मिस्टर हान से पूछता है हमारे कितने सारे हंटर्स अंदर है? मिस्टर हान कहता है टोटल 12 सर। कितने लोग उनमें से हाई रैंकिंग है? हान सब कुछ डिटेल में कहता है। मिस्टर ब्यूक और ज़्यादा सीरियस होता है, कहता है सिर्फ एक ए रैंक और बाकी 7 बी रैंक। और फिर वो सोचने लगता है ये गेट मोस्ट लाइकली एक बी रैंक का गेट है या फिर हो सकता है ए रैंक, क्योंकि अगर ये इस रैंक का गेट होता तो पूरे कंट्री में हमें एक इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ता। अगर सच में ये बी रैंक का गेट भी हुआ तो उनको एटलीस्ट 3 ए रैंक का हंटर्स या फिर उससे भी ज़्यादा ए रैंक का हंटर्स चाहिए होंगे। और अगर ये एक ए रैंक का गेट हुआ तो उनको एटलीस्ट 10 ए रैंक का हंटर्स चाहिए होंगे। इसका मतलब ये लोग अब नहीं बचने वाले। ये सुनने के बाद मिस्टर हान कहता है एक्चुअली सर एक बंदा और गया है। और ये सुन के वो कहता है क्या, कौन? वो एक हंटर है सर जिसके ऊपर मेरी नज़र काफ़ी दिनों से था। ये सुन के वो थोड़ा सा चौंकता है और कहता है क्या तुम्हारी नज़र उस पर थी? इसका क्या मतलब है? और उसका रैंक वो क्या है, ए और बी? मिस्टर हान सर हिलाते हुए कहता है नहीं सर वो एक ई रैंक का हंटर है। सीन शिफ्ट होता है हम डंजन के अंदर देखते हैं वो हंटर अब मर चुका है। जिन अपने हाथ में एरो को पकड़ा हुआ है और सोचने लगता है ये सारे एल्फ्स बहुत ज़्यादा शातिर है, इन लोगों ने सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जिनका रैंक कम है। अगर 2 महीने पहले मैं यहाँ आता तो शायद उनकी टारगेट में मैं भी होता। और तभी उस एरो को तोड़ते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि शायद अब उसे और ज़्यादा लेवल अप करने का मौका मिलेगा या फिर अपने नए पावर्स को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और इसीलिए वो सोचने लगता है मैं तुम लोगों को अपने हाथों से मारूंगा। दूसरी तरफ ए रैंक हंटर किम चुल को देखते हैं, वो उन सबको रेड गेट के बारे में बता देता है और ये भी बता देता है जब तक हम सब मर ना जाए या फिर बॉस मर ना जाए तो ये गेट नहीं ओपन होगा। दूसरी तरफ रेड गेट की नाम सुन के सारे हंटर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। पर किसी हंटर्स को रेड गेट के बारे में पता ही नहीं था कि एक रेड गेट एक्चुअली क्या होता है। और तभी जिन को देखते हैं, वो कहता है ये एक स्पेशल गेट है जो कि एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट होता है।
इसका मतलब बाहर से अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा और तुम कम्प्लीटली बाहर की दुनिया से कट हो जाते हो, जिसका मतलब बाहर से कोई भी मदद के लिए नहीं आ पाएगा और यहाँ से जाने का भी कोई रास्ता नहीं है जब तक तुम बॉस को मार ना दो। सब पैनिक कर रहे थे, तभी उनके सामने हंटर किमचुल खड़ा होता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ और अब जब सबको पता ही है ये एक रेड गेट है तो हम ऐसे ही वापस नहीं जा सकते, पर मैं तुम सबको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हम सभी वापस जाएंगे क्योंकि हम में से बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है और इस गेट का डिफ़िकल्टी लेवल मिनिमम भी हो सकता है या फिर उससे भी ऊपर, और इसीलिए अब से हम यहाँ से अलग होंगे और उसके बाद डंजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये सुन के जिनवू थोड़ा सा चौंकता है और कहता है, क्या क्या कह रहा है ये? किमचुल कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर हम लोग यही रहे हम जम के मर जाएंगे या फिर हो सकता है आइस एल्फ्स के द्वारा मारे जाएंगे, हो सकता है कोई मेरे साथ ना आए, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा और इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर बताओ कौन मेरे साथ है? और तभी देखते हैं उसके ये बोलने के बाद एक एक करके बहुत से लोग अपना हाथ उठाने लगते हैं और उसके साथ जाने लगता है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पर वो तभी उसे धक्का मारते हुए कहता है, नहीं तुम आउट हो, तुम नहीं आ सकते, तुम और तुम जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, सी रैंक या फिर उससे लोअर है, वो लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। इस गेट का एक दिन मतलब बाहर का 1 घंटा है, तो हो सकता है हमें यहाँ पे महीनों साल या फिर उससे भी ज़्यादा लग जाए। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में मैं अपने साथ बोझ नहीं रखना चाहता। जब हम इस डंजन को क्लियर कर लेंगे उसके बाद तुम हमारे साथ ज़रूर आ सकते हो, पर तुम लोगों को हमारे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुन के बहुत सारे हंटर्स को गुस्सा आने लगता है, पर बहुत सारे लो रैंक का हंटर्स है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। पीछे से एक लड़की कहती है, एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं क्या उनके साथ जा सकता हूँ? ये सुन के किमचुल को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है, क्या मतलब? हाँ जा सकते हो, पर वो सोचने लगता है, मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ पर फिर भी उसे उन लोगों के साथ जाना है, क्या उसे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी जिन को देखते हैं वो सोचने लगता है, क्या नाम है इसका, किमचुल, जो एरोस हमारे ऊपर फेंका गया था ये तो वो देख भी नहीं पाया था। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वो लड़की कहती है, तुम एक्चुअली एक ई रैंक का हंटर नहीं हो, है ना? सीन शिफ्ट होता है, हमें रेड गेट के बाहर दिखाया जाता है। मिस्टर आन ब्योंगसेok को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वो मिला और कैसे उसे लगता है कि वो रियाउकेन हो चुका है। उसकी ये सारे बातें सुनने के बाद भी उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जो भी हो पर अभी हमारा ट्रस्ट किमचुल पर है। पर मिस्टर आन उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, मिस्टर बेग जरूर समझेंगे जब वो उसे एक्शन में देखेंगे, पर अभी नहीं। तभी पीछे से और एक बंदा आता है और कहता है, किमचुल ये सब कुछ संभाल लेगा सर, और ये मैनेजर ऑफ सर्वेलेंस टीम 1st डिवीजन है। वो उसके पास जाके किमचुल की तारीफ करने लगता है, उसकी रिकॉर्ड के बारे में बोलने लगता है। मिस्टर बियो को थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है और वो सोचना भी लगता है, हाँ आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और तभी वहाँ पे एक गाड़ी आते हैं, सब कोई उस गाड़ी की तरफ देखने लगते हैं। गाड़ी से उतरते हुए डोंग होंगसो कहने लगता है, क्या चल रहा है यहाँ पे? आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक सी रैंक का गेट था, है ना? क्या उसके जगह पे यहाँ पे एक ए रैंक का गेट खुल गया? और ये मैं क्या देख रहा हूँ, टाइगर गिल्ड से एक बड़े आदमी यहाँ पे आया है। वो हंसते हुए सामने आने लगता है और उसे देख के हम देखते हैं मिस्टर ब्योंगसो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, होंग डोंगसो। बाकी मिस्टर आन और दूसरा आदमी वो दोनों भी उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और मिस्टर ब्योंग उससे पूछता है, तुम कोरिया में क्या कर रहे हो? पर डोंगसो उसके जवाब अच्छे से नहीं देता। इससे उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, आंसर माई क्वेश्चन। गुस्से में देखते उसके बाल का कलर चेंज हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुमको तो उसी स्टेट में उसी देश में होना चाहिए था, यहाँ पे तुम क्या करने आए हो? डोंगसो हंसते हुए कहने लगता है, वाइट गेल टाइगर, पर मुझे तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना है। तुमने एक ऐसी लूजर जो कि एक ई रैंक का लूजर है उसको अपने गिल्ड में शामिल क्यों किया? उसकी ये सारे बातें मिस्टर बियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहता है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? डोंगसो कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं बात कर रहा हूँ जिनबू के बारे में, जो कि तुम्हारे इस गेट के अंदर एंटर हुआ है। उसकी नाम सुन के मिस्टर बियो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या संग जिनबू? ये बंदा उसे कैसे जानता है? क्या चल रहा है यहाँ पे? और तभी देखते हैं डोंगसो आगे जाने लगता है गेट की तरफ। देख के वो कहता है, क्या ये रेड गेट है? सीन शिफ्ट होता है, हम जिन को देखते हैं। वो उस लड़की से पूछता है, अच्छा मुझे पहले तुमसे एक बात पूछना दो, तुम लोग नए रिक्रूट्स हो राइट? तो तुम लोगों को कैसे, मतलब इस सिचुएशन में भी तुम लोग इतने ज़्यादा शांत कैसे हो? वो लड़की उसे अच्छे से समझाती है और कहने लगती है, हम लोगों को ये सब बहुत अच्छे से हमारे ट्रेनिंग में सिखाया गया। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों टीम अलग अलग होकर अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। जाते जाते वो लड़की तभी जिन से फिर पूछती है, हे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
जिन ऊपर देखते हुए कहता है मेरा रैंक पता नहीं, और वो लड़की सोचने लगती है ये बंदा एटलीस्ट एक ए रैंक का हंटर या फिर हो सकता है एक। फिर से सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम किम चुल को देखते हैं और वो उसके बारे में सोचने लगता है और कहता है इडियट्स, उन्हें तो हमारे साथ रहने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए था। तभी वो एक पेड़ में देखता है खरगोश के निशान और वो देखते हुए कहता है ये आइस बियर्स का टेरिटरी है। अब तो लगता है एक ई रैंक के हंटर की वजह से दूसरे सब लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ने वाला है। पर रुको, मैं एक ई रैंक के हंटर के बारे में क्यों सोच रहा हूँ और उसे ही क्यों उस ग्रुप का लीडर मान रहा हो भी सकता है वो नहीं है। हाँ, जो भी हो, अब तो वो मरने ही वाला है और अब मुझे अपने प्लान पे ही बने रहना है। और तभी वो सबको कहता है चलो दोस्तों, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर से बाहर की सीन देखते हैं। डंगसो गेट को देखते हुए कहता है हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढते ही जा रहा हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे एक रेड गेट तक पहुँच गया, तुम्हें ढूंढना सच में बहुत मुश्किल है संग जिनवू। दूसरी तरफ हम बियोंग सिक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहता है सब कोई उस बंदे के पीछे क्यों पड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।